अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ PTB 10th इसका सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका मौजू है फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करना या अज्ज़ाए ज़रबी बनाना। लेक्चर नंबर 3 है और पांचवी टाइप जिसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे सामने, वो ये है टाइप 5th a² + 2ab + b² - c²। तो ऑलरेडी आप a² + 2ab + b² और a² - 2ab + b² रेलिवेंट टाइप्स को सॉल्व कर चुके, और फिर आपने टाइप सॉल्व की है a² - b², और अब ये उन दोनों का सम है, मतलब दोनों फॉर्म्स इसके अंदर इकट्ठी हो गई हैं। इसमें a + b² - c² और a - b² - c² टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आइए आज के लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज तलबा किराम 2.2 है और जुज़्वे ज़रबी बनाना ये हमारा टॉपिक है। जिस टाइप के जुज़्वे ज़रबी हम बनाने जा रहे हैं आज, वो कलेक्शन फॉर्म में a + b² यानी a जमा b का मुरब्बा माइनस c का मुरब्बा यानी c की 2, इसी तरह a - b का मुरब्बा की पार 2 और c का मुरब्बा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी इस टाइप में शेप देंगे क्वेश्चन को x² + 2xy + y² - a²। जी, तो अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, और ये फार्मूला किसका कंप्लीट हो रहा है, x + y² का। तो यहाँ पर इस टाइप में फ़ार्मूला को हम क्लोज़ कर लेंगे, यानी क्लोजिंग है यहाँ फार्मूला की। तो ये x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2 × x × y। तो एग्जैक्टली ये शेप बन चुकी है, और ये शेप इज़ इक्वल किसके होती है, यानी a + b² के मीन्स के x + y²। तो x + y² माइनस ये जो डिफरेंस में अब वैल्यू है इसको अलग से स्क्वायर फॉर्म में ले आएंगे। तलबा किराम, अब यहाँ पर जो आपका फार्मूला कंप्लीट हुआ है वो a² - b² कंप्लीट हुआ है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन है a + b × a - b। सो जस्ट लाइक द फार्मूला क्या होगा, ये भी उसी शेप में ढल जाएगा। तो x + y + a एक दफ़ा आ जाएगा, और सेकंड टाइम x + y - a। दैट इज़ द आंसर। अंडरस्टैंडिंग पार आपकी बिल्डअप हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अब, और इसमें हमारे पास 4a की 2 जमा 4ab जमा b की 2 और माइनस यहाँ पर हमारे पास 9c की 2, 4a² + 4ab + b² - 9c²। वही टाइप जो हम लेकर चले हैं उसी टाइप में इसको शेप देकर फार्मूला में इसे क्लोज़ कर लेंगे। तो 4a² जो है ये किसका स्क्वायर कंप्लीट होता है, 2a² प्लस b² और दोनों का प्रोडक्ट 2 × 2a × b।
और यहाँ डिफरेंस में जो है 9c², ये स्क्वायर फॉर्म में 3c होल स्क्वायर आ जाएगा। जी तलबा किराम, तो ये हमारे पास 2a प्लस b होल स्क्वायर इसका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर सेकंड फार्मूला स्टार्ट हो रहा है a² माइनस b² वाला, तो ये a² कंप्लीट हो गया और साथ में 9c² जो था वो 3c² फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला में, तो प्लस 3c सेकंड टाइम 2a प्लस b माइनस 3c एंड दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका बिल्कुल सेम एज इट इज़ यू हैव ऑलरेडी डन, जिस तरह आपने पहले किया है। तो क्वेश्चन 4 देखिए, ये किस शेप में पड़ा हुआ है, इसको हम देखते हैं। y² माइनस c² प्लस 2cx माइनस x²। देखिए इसको हमने शेप देनी है टाइप v के अकॉर्डिंग। y की 2 नफ़ी c की 2 प्लस 2cx नफ़ी x की 2। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये यहाँ पे हमारा टेलर है, यानी ये बताएगा हमें कि प्रोडक्ट किस किस वैल्यू का है। तो c और x वाली वैल्यू का प्रोडक्ट है, y तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस फार्मूला की शेप जो है वो इन तीनों के मिलने से बनेगी। इसमें y² साइड पे चला जाएगा, तो ये y² माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन आया, अंदर हमारे पास c² माइनस 2cx प्लस x²। मतलब ये कि इसको फार्मूला शेप में लाने के लिए ज़ाहिर है यहाँ माइनस तो नहीं होता, माइनस तो या इधर ही होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ पे तो ऑलवेज़ प्लस ही होता है फार्मूला में। तो शेप कब बनेगी, जब हम इसमें से कॉमन लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम y होल स्क्वायर इसको a² टाइप में चेंज कर लेंगे, माइनस जिसको हमने कॉमन लिया था तो वो अंदर में हमारे पास असल में c माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है। ओके, तो ये c माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास होगा। अब हम इस पे फिर ये शेप यूज़ करते हुए क्लोज़ कर देंगे उसको। तो क्लोजिंग फॉर्म में इसका स्टाइल ये बनेगा, y एक दफ़ा प्लस और ब्रैकेट में c माइनस एक्स यानी a प्लस b, और दूसरी दफ़ा y माइनस ब्रैकेट में c माइनस एक्स यानी a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई होकर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। आंसर हमारा y प्लस c माइनस एक्स, y माइनस ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा, तो दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 6, और टाइप हमारे पास जो है वो है a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस c²। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अब आया है ये है a² माइनस 4ab प्लस 4b² माइनस 9a² c²। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का अब आपको सॉल्व करना है। देखिए ये किस तरह से फार्मूला शेप इख्तियार कर सकता है। तो इसकी फार्मूलाए शेप वही इसका प्रोडक्ट ये वाला हिस्सा बताएगा। तो a की 2 माइनस 4ab जमा 4b की 2 माइनस 9a की 2 c की 2। तलबा किराम, अब ये a का स्क्वायर कंप्लीट हुआ माइनस प्रोडक्ट प्लस 2b होल स्क्वायर। प्रोडक्ट से मुराद है यानी मल्टीपल ऑफ a एंड b, तो 2 फार्मूले से आ जाता है, और यहाँ से आपको a वैल्यू मिली और इधर से आपको 2b वैल्यू मिली।
-9a² c² को अगले स्टेप में स्क्वायर शेप में लाते हैं। देखिए ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। ये किसका फार्मूला कंप्लीट हुआ? a - 2b²। यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। तो टाइप 5 में ये उसका सेकंड पार्ट कह लीजिए। तो ये 3ac यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब a² - b² शेप में आ गया ये क्वेश्चन। तो a + b बनेगा, a - 2b + 3ac। और फिर हमारे पास a - 2b - 3ac। तो इस तरह ये क्वेश्चन दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तलबा किराम। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट शेप में है। x², इसमें टर्म ज़्यादा हो गई हैं, -2xy + y²। एक फार्मूला तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, माइनस नेक्स्ट फार्मूला स्टार्ट हो रहा है -a² + 2ab एंड -b²। ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन दो फार्मूलाज को मिला कर के आ रहा है। तो पहला फार्मूला आपका कौन सा कंप्लीट हो रहा है? वो हो रहा है x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट है, और प्लस तलबा कराम y का होल स्क्वायर। दरमियान में दो फार्मूले से आया, और ये फ़र्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। तो इसी तरह से नेक्स्ट जब हम फार्मूला कंप्लीट करने जाएंगे तो ये माइनस जो है अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा। तो फिर अंदर जो स्टाइल बनेगा वो ये बनेगा a का स्क्वायर, और ये माइनस जो है ये प्लस में होकर b का स्क्वायर हो जाएगा, और फार्मूला से 2 और a वाली वैल्यू और b वाली वैल्यू। तो इस तरह ये a - b² का फार्मूला कंप्लीट होगा। जी तलबा किराम, तो ये पहला फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ x - y² फॉर्म में, दरमियान में माइनस आ गया। और दूसरा फार्मूला जो है वो a - b² इस फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये a² - b², तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये a² - b² का रिप्रेजेंटेटिव है? तो असल में ये होल वैल्यू a की स्क्वायर में क्लोज्ड है, ये वाली वैल्यू भी a की स्क्वायर में क्लोज्ड है, दरमियान में डिफरेंस है, लिहाजा ये a² - b² की रिप्रेजेंटेटिव हुई। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलाए फिर हम इसको a + b और a - b फॉर्म में ओपन करेंगे। तो यहाँ एक दफ़ा आपके पास आया x - y प्लस, और ये वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी a - b, और सेकंड टाइम फिर इसका x - y माइनस और b वाली वैल्यू अंदर क्लोज़ होके आएगी, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस हैं ये अफेक्ट करेंगे इस पर, इसके आंसर पर। तो यहाँ से x - y + a - b, और सेकंड टाइम x - y माइनस a + b, एंड दैट इज़ दी आंसर। तो एक्सरसाइज तलबा आपके लिए एंड हुई। अब इसमें होमवर्क असाइनमेंट है फॉर यू। इसमें x² + 2xy जमा y² - 4z²। तो ये क्वेश्चन आप ख़ुद से अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे। इसी तरह c² + 6bc + 9b² - 16x²। ये क्वेश्चंस आर फॉर यू, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपके लिए 2.2 एक्सरसाइज, इसमें टाइप V जो थी, पाँचवीं जो इसकी किस्म थी, वो हमने पढ़ ली।
इससे मुतल्लिक़ा क्वेश्चंस और होमवर्क भी आपको असाइन हुए। नाउ यू विल डू इट इन योर ओन नोटबुक। मिलेंगे इसकी अगली टाइप पर नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।